नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार। जीके एजुकेशन मिंत्रा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम गुप्त काल कर रहे थे। उसके अंदर देखेंगे जो मंदिर वास्तुकला थी उसके जो चरण थे 5। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, पहले हमारे चैनल का नाम हरियाणा और एग्ज़ाम्स के नाम था, लेकिन आज हमने इसको चेंज कर दिया है। जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स को इसको सर्च करने में काफ़ी परेशानी आ रही थी, तो इसलिए हमने इसका नाम चेंज कर दिया है जीके एजुकेशन मिंत्रा और नॉलेज फॉर ऑल। तो आप जैसे ही यूट्यूब में सर्च करेंगे जीके एजुकेशन मिंत्रा, तो सबसे पहले आपको ये चैनल और ये लोगो आपको दिख जाएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है हम वो करते हैं, देखते हैं। भारतीय वास्तुकला का वर्गीकरण है, ये हम कर रहे थे। इसके अंदर हमने प्राचीन भारत था, वो उसकी जो शैली, उसके जो भाग थे हम वो कर रहे थे। तो प्राचीन भारत के अंदर जैसे हमने कर लिया था हड़प्पाई कला, मौर्यकालीन कला और मौर्योत्तर कला, ये हमने तीनों टॉपिक कर लिए थे। और मौर्य जो गुप्तकालीन कला है ये हमारा चल रहा था, ये वाला टॉपिक। तो उसके बाद हम दक्षिण भारतीय कला है ये देखेंगे। तो गुप्तकालीन कला है ये देख लेते हैं। गुप्तकालीन कला में जैसे गुप्त वास्तुकला थी, इसके अंदर हमने पढ़ा था अजंता, लोरा, बाग, जूनागढ़, मंडपेश्वर, उदयगिरी, एलिफेंटा, बाजा, कार्ला, बेडसे, जोगेश्वरी, कनेरी, वरा, चितानवासल, एओल, बादामी, भीमबेटका, सोन भंडार और बराबर की गुफाएं। हमने ये सारी गुफाएं हमने पढ़ ली थी, इनको देख लिया था। उसके बाद हमने स्तूप और मूर्तियां भी देख ली थी। और आज का टॉपिक वो रहेगा हमारा मंदिरों की वास्तुकला। तो मंदिरों की वास्तुकला के अंदर हम देखते हैं कि वर्गाकार गर्भगृह और खंभों से युक्त द्वार मंडप के विकास के साथ जो गुप्त काल के अंदर मंदिरों की वास्तुकला थी उसका उद्भव हुआ। तो इसमें देखते हैं कि जो मंदिर थे उनका जैसे एक प्रमुख गर्भगृह बनाया गया, जहाँ पे मुख्य देवी या देवता की जो मूर्ति थी वो स्थापित की जाती थी। और इसको है ना पिलरों के ऊपर खड़ा किया जाता था मंदिर को, और इसका एक शिखर बनाया जाने लगा। इसके अंदर देखते हैं हम कि प्रारंभ में जो मंदिर थे वो सपाट छत वाले थे। एक ही पत्थर को काट कर उसकी वह छत बना दी जाती थी। लेकिन बाद में जो उसके है वो शिखर बनाए जाने लगे इस तरह से। ये जैसे मंदिर हो गया, यहाँ से उसका ये जो अंडाकार इसका वर्ग जो गोल गोल जो हम शिखर देखते हैं वो बनाया जाने लगा। और जो मंदिर की जो वास्तुकला, इसे 5 भागों में हम विभाजित करते हैं। जो 5 चरण है इसके, इसमें से प्रथम चरण देखते हैं हम। कौन सा? प्रथम चरण, फर्स्ट चरण। इसमें जो छत थी वो सपाट छत होती थी और ये वर्गाकार होते थे। ये वर्गाकार यानी कि चौरस बिल्कुल। लेकिन द्वार मंडप में जो स्तंभ थे वो निकले हुए होते थे, जिस पर इन्हें जो मंदिर की है वो मूल संरचना निर्मित की जाती थी। उसके बाद जो संपूर्ण संरचना थी, जैसे मंदिर का जो पूरी आकृति थी वो कम ऊंचाई के जैसे मंच के ऊपर, यानी कि थोड़ी सी हाइट का एक चबूतरा टाइप बना के, कुछ जैसे इस तरह से कोई चबूतरा बना के उसके ऊपर जो है मंदिर का निर्माण किया जाता था। और ये जो इसकी ऊंचाई होती थी ये बहुत कम होती थी। और इसका उदाहरण देखते हैं, सांची के अंदर जो मंदिर 17 है वो ये है। आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये जैसे कोई ज़्यादा ऊंचाई का नहीं है यहाँ से, तो इसके ऊपर इसका निर्माण किया जाता था। इसके बाद हम देखते हैं द्वितीय चरण। उससे पहले ये, और ये भी सांची के मंदिर जो 17 है उसकी फ़ोटो है। उसके बाद जो द्वितीय चरण है इसमें देखते हैं, इसकी अधिकतर विशेषताएं थी वो पूर्व चरण की तरह सेम ही थी, उसकी तरह थी। लेकिन इसके अंदर कुछ एक चेंज हुई, जैसे जो इसका मंच था, जो चबूतरा था, वो थोड़ा सा अधिक ऊंचा और उभरा हुआ बनाने लगे। और इसके अंदर कहीं कहीं क्या, जो जैसे कई मंदिरों के उदाहरण में 2-2 मंजिला मंदिरों के उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर जो गर्भगृह होता था, जो इसके अंदर परिक्रमा लगा, जो मुख्य देवी या देवता की फोटो रखी जाती थी, उसके चारों ओर एक मार्ग था जिसे हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, जिसके अंदर हम जो फेरी या चक्कर लगाते हैं, हम प्रदक्षिणा पथ के रूप में जो बनाया गया था और इसे ढका हुआ था। और इसका उदाहरण देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में नचना कुठार का पार्वती माता का मंदिर, ये है नचना कुठार का मंदिर।
इस तरह से उसकी जो है निर्माण किया जाता था। ये जो आप देख सकते हैं, इसके जो चबूतरा था वो काफ़ी ऊंचा बनाया गया, और इसके अंदर जो क्या था, गर्भगृह के अंदर एक प्रदक्षिणा पथ बनाया गया था गर्भगृह के चारों ओर, जहाँ पे जो श्रद्धालु थे वो अपना जो चक्कर पूरा करते थे। ये जो है नचना कुठार का मंदिर है पार्वती माता का। उसके बाद हम देखते हैं जो तृतीय चरण था, इसके अंदर सपाट छत की जगह शिखर बनाए जाने लगे। जैसे पहले तो इनकी छत थी वो सपाट थी, आप इसमें देख सकते हैं। आप इसकी छत देखिए, ये बिल्कुल सपाट है, इसके ऊपर किसी तरह का कोई गुंबद या वो नहीं है, शिखर नहीं है। लेकिन जो तृतीय चरण था इसके अंदर इस तरह से ऊपर जो शिखर थे वो बनाए जाने लगे, और लेकिन ये कम ऊंचाई के होते थे और वर्गाकार होते थे। मंदिर बनाने की पंचायतन शैली इसका आरंभ हो गया था। पंचायतन शैली वो होती है जिसके अंदर एक मुख्य मंदिर होता है और उसके जो है अगल बगल में और बहुत सारे मंदिर होते हैं। तो ये पंचायतन शैली के अंदर जो मंदिरों का निर्माण कार्य शुरू किया गया। जो इनके प्रमुख जो देवता होता था उसके तहत 7 चार गौण देव मंदिर होते थे, यानी कि 4 अन्य जो देव होते थे उनका मंदिर बनाया जाता था। और ये मंडप प्राय एक दूसरे के सामने स्थापित किए जाते थे, यानी कि एक यहाँ पे ये जो मुख्य गर्भगृह मंदिर हो गया और इसके इस तरह से ये स्थापित किए जाते थे। प्रमुख मंदिर वर्गाकार और सामने का जो है एक लंबा मंडप होता था जो कि आयताकार होता था। वस्तुतः इसके अंदर इस मंदिर का जो आकार था वो भूविन्यास क्रूस यानी कि क्रूसीफाइड शेप की उसकी आकार है वो संरचना हो जाती थी। और क्रूसीफाइड शेप आप इस फोटो में देख सकते हैं इस तरह से। जैसे ये तो हो गया मुख्य गर्भगृह यानी कि जहाँ पर इसको मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ। ये तो हो गया मुख्य, जहाँ पे मेन देवी या देवता का जो मंदिर होता था। और उसके अलावा यहाँ पे जैसे ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, इस तरह से अलग अलग वो है मंदिर बना दिए जाते थे। और ये एक ये शेप है, ये क्रूसीफाइड शेप है इस तरह की। उसके बाद देखते हैं हम इसका उदाहरण। जो तृतीय चरण था इसका जो मेन एक एग्जाम्पल है वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश में है, और एहोल का दुर्गा मंदिर जो कि कर्नाटक में है। तो ये है दशावतार मंदिर, ये कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद जो कर्नाटक का दुर्गा मंदिर है वो दिखा देता हूँ एहोल का। और तो ये है, इसके अंदर ये क्या है, ये अंडाकार भी बनाया जाने लगा था उसके बाद में। चतुर्थ चरण यानी कि चौथा चरण, इसके अंदर जो मंदिर थे वो लगभग एक जैसे ही दिखते थे, परंतु मुख्य मंदिर था वो आयताकार हो गया था। तो इसका उदाहरण है महाराष्ट्र का तेर या विक्रम मंदिर। तो इसकी फ़ोटो देख लेते हैं, ये है महाराष्ट्र का तेर मंदिर। ये कैसा हो गया था, आयताकार हो गया था इस तरह से ये जो है। उसके बाद जो पांचवा चरण है इसमें बाहर की ओर उथले आयताकार किनारों वाले वृत्ताकार मंदिरों का निर्माण हुआ। तो इसमें क्या है, वृत्ताकार मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा। और भी जो पहले की जो सारी विशेषताएं थी वो भी इन मंदिरों में जारी रही थी। और जो पांचवी श्रेणी है इसका एक मेन एग्जाम्पल है वो है बिहार में राजगीर का मनियार मठ। तो ये है बिहार में जो राजगीर का मनियार मठ है वो ये है मनियार मठ। तो इसकी जो देखने में ना ये एक कुएं की जैसी संरचना लग रही थी। तो इसका एक ये भी इसकी मुख्य विशेषता है जो पांचवा चरण है, पंचम चरण है। उसके बाद जो मंदिरों की जो वास्तुकला की शैलियाँ हैं वो नागर शैली, द्रविड़ शैली, नायक शैली, वेसर शैली, होयसाल शैली, विजयनगर शैली और पाल और सेन शैली। तो ये जो मंदिरों की शैलियाँ हैं इनको हम कल पूरे विस्तार के साथ देखें आने वाली वीडियो में। उससे पहले हम एक चीज़ और है ये देख लेते हैं। जो हिंदू मंदिर होते थे इनके अंदर मूल रूप से जो शामिल होती थी जो चीज़ें हम उसको देख लेते हैं। तो इसमें जो शामिल होती थी वो सबसे एक मुख्य चीज़ होती थी मंदिर गर्भ, जिसे गर्भगृह कहते हैं। और यह एक छोटा कक्ष होता था जिसके अंदर मुख्य देवता को स्थापित किया जाता था। और उसके बाद देखते हैं हम मंडप। मंडप यानी कि मंदिर का प्रवेश स्थल,
या उसके जिसे प्रांगण कहते हैं मंदिर का, वो हो गया था मंडप। ये तो हो गया गर्भगृह। इनको मैं अलग अलग कलर से भी नोट कर देता हूँ। रेड से हो गया गर्भगृह, उसके बाद येलो से हो गया ये हमारा मंडप, यानी कि जहाँ पर जो है बड़े संख्या के अंदर जो श्रद्धालु थे वो पूजा के अंदर अपना वो स्थान देते थे। तो इसलिए अगर ज़्यादा संख्या हो जाती थी तो जो श्रद्धालु थे उनके बैठने के लिए या उनके खड़े होने के लिए जो स्थान था उसे मंडप कहा गया। और यहाँ से जो मुख्य मंदिर था, यानी कि मुख्य जो मंदिर का गर्भगृह था, उसके अंदर प्रवेश का जो द्वार था वो होता था। उसके बाद देखते हैं हम शिखर। पर्वत की तरह दिखने वाला यह शिखर आकार में पिरामिडीय या वक्र रेखीय है। हम देखते हैं कि मंदिरों के जो शिखर होते हैं वो या तो बिल्कुल ऐसे होते हैं पिरामिड की तरह, इस तरह से, या फिर वक्र रेखीय। वक्र रेखीय का मतलब हो गया इनका कि गोल गोल, इस तरह से गोल गोल बिल्कुल ऊपर की ओर। इस तरह की जो मंदिरों के शिखर है ये देखने को मिलते हैं। और उसके बाद आ गया वाहन। तो वाहन क्या है? ये जो देवता होते हैं उनका आसन या वाहन होता है जिसे गर्भगृह के सामने स्थापित किया जाता है। तो ये देवताओं का जो आसन होता है उसे बिल्कुल जो गर्भगृह मंदिर होता है उसके बिल्कुल सामने इसको वह स्थापित किया जाता है। उसके बाद है स्थानीय शासकों के संरक्षण में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वास्तुकला की जो विभिन्न शैलियाँ जो विकसित हुई थी। तो ये जो शैलियाँ हम इनको कल देखेंगे। जो इसकी जो शैलियाँ हैं वो ये है: नागर शैली, द्रविड़ शैली, नायक शैली, वेसर शैली, होयसाल शैली और पाल और सेन शैली। पाल और सेन शैली तो हम इनको कल की लेक्चर में देखेंगे। तो हमने जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसका नाम चेंज कर दिया है, हरियाणा ऑल एग्ज़ाम्स के से बदल कर हमने जीके एजुकेशन मंत्रा कर दिया। आप ये लोगो देख सकते हैं। तो यूट्यूब पे आप जैसे ही सर्च करेंगे ये आपको सबसे पहले दिख जाएगा। आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के पास शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको दबा लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।